प्लास्टिक बॉटल तरबूज की खेती। मिनतीपुर में केशव और भीष्म करके दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, जिस कारण वो हर काम साथ में करते थे। एक दिन की बात है। भाई भीष्मा, मुझे कलुआ सेठ की बेटी बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तू वही कलुआ सेठ की बात कर रहा है, जिसका गांव के बीचों बीच बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है? हाँ हाँ भाई, वही। वाह बेटा, तूने तो लंबा हाथ मारा। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। चल अब सेठ के पास जाकर शादी की बात ही कर ले, वरना ऐसा ना हो कि सेठ अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, चल अब। फिर दोनों कलुआ सेठ के पास जाते हैं। आओ आओ, तुम नए माली हो ना दोनों? चिन्ना ने भेजा है ना मेरा बागान ठीक करने के लिए। जाओ वहां बाहर जाकर बागान ठीक कर दो। अरे नहीं नहीं। क्या नहीं? जो काम के लिए आए हो वही करोगे ना? कलुआ सेठ, हम माली नहीं हैं, हम यहाँ दूसरे काम से आए हैं। अच्छा सॉरी, मुझे लगा तुम माली हो। तो बताओ भाई, कौन हो तुम दोनों और क्या काम से आए हो? कलुआ जी, हमको आपकी बिटिया बसंती बहुत पसंद है। मैं बसंती से शादी करना चाहता हूँ। देखने से तो तुम कोई भिखारी लग रहे हो। न घर द्वार का पता, न काम धंधा का पता। ऐसे कैसे कर दे अपनी बेटी की शादी तुझ फटीचर से? हम फटीचर नहीं है। देखना, तुम्हारी बेटी से शादी तो हम ही करेंगे। मेरी बेटी की शादी तो किसी अमीर घर में ही होगी। जाओ, आए बड़े शादी करने वाले, भागो यहाँ से। इस तरह कलुआ दोनों दोस्तों को वहां से धक्के मार के भगा देता है। फिर एक दिन, यार अब मैं बसंती से शादी कैसे करूंगा? अब शादी करनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, क्यों ना हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें? हाँ, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, और गांव के बाहर वाली फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी है, कोई उसका वारिस भी नहीं है। लाला से परमिशन लेकर हम उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिर भीष्म और केशव लाला से परमिशन लेकर उस फैक्ट्री को पुनः शुरू कर देते हैं और मन लगाकर काम करने लगते हैं, जिस कारण कुछ ही महीनों में दोनों को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। फिर एक दिन, भाई अब तो फैक्ट्री में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है ना, तो अब मेरे हिस्से का मुनाफा मुझे दे दे, ताकि मैं एक नया घर और गाड़ी ले सकूं। फिर कलुआ सेठ अपनी लड़की की शादी मुझसे करने के लिए मान जाएगा। लेकिन पैसों के लालच में भीष्म अंधा हो चुका था। मैं क्या पागल हूँ क्या, जो इतना सारा धन इसे दूंगा? क्यों ना मैं ही बसंती से विवाह कर लेता हूँ। अमीर तो वैसे भी बन ही चुका हूँ। कलुआ की बिटिया से ब्याह करूंगा तो उसकी भी सारी संपत्ति मेरी ही हो जाएगी। अरे भाई, क्या सोच रहा है? मैंने पैसे मांगे तुझसे। कैसे पैसे? अरे मेरे हिस्से के पैसे, जो मेरी लागत है, जो मेरी मेहनत है। तू पागल वागल हो गया है क्या? लाला से जमीन मैंने मांगी, पैसे तुझसे ज्यादा मैंने लगाए, मेहनत मेरी है, तो मुनाफा तेरा कैसे? भाई ये तो सरासर गलत है। गलत कुछ नहीं है, पैसे देखकर तेरी नीयत बदल गई है। चल जा, भाग यहाँ से, आया बड़ा भागीदारी वाला। फिर भीष्मा केशव को उसके हक के पैसे दिए बिना ही वहां से भाग जाता है। वहीं केशव रोते हुए सड़क पर चल रहा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही पैसों के लालच में मुझसे गद्दारी करेगा। अब तो ना बसंती मिलेगी ना घर। तभी उसी राह से एक बाबा गुजर रहे होते हैं, जिनकी नजर केशव पर जाती है और वो केशव के पास आकर, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बाबा, बहुत दुख भरी कहानी है। इस तरह केशव बाबा को सारी बात बताता है। बाबा के पास हर समस्या का समाधान है बच्चा। ये लो बच्चा, इस पोटली में कुछ तरबूज के कुछ बीज है, तुम इनकी खेती करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं और केशव भी घर आ जाता है। खेती करना तो ठीक है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? खेती में तो बहुत पानी लगता है, और यहाँ तो पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। न नलका है, न मोटर, और नदी भी है तो खेतों तक पानी पहुंचने का कोई साधन नहीं है।
इस तरह सोचकर केशव खेतों में पानी कैसे लाया जाए इस सोच में गांव में घूमने लगता है। तभी उसे एक नाई की दुकान दिखती है, जहां नाई हेयर कटिंग के लिए वाटर स्प्रे बॉटल से पानी छिड़क रहा होता है। उसे देखकर केशव को एक आइडिया आता है और वो खेतों में जाकर बीज बो देता है और गांव में यहाँ वहां पड़ी सारी बॉटल को एकत्रित करके उसे नदी में ले जाकर पानी भरकर खेतों में बॉटल को एक लकड़ी के सहारे बांधकर लटका देता है और उसमें छोटा सा छेद कर देता है ताकि फसलों पर बूंद बूंद पानी पड़ता रहे और खेतों की नमी बरकरार रहे, जिससे फसलें अच्छी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो दिन भी आता है जब फसलें तैयार हो जाती हैं। तभी भीष्म वहां आकर अब क्या किसान बनकर कलुआ की बेटी से विवाह रचाएगा तू? भाई तू अपने आप से मतलब रख, मेरी चिंता ना कर। मैं तो जा रहा हूँ कलुआ के घर रिश्ता लेकर, अब बसंती मेरी। भीष्म इस तरह केशव को परेशान करने की खूब कोशिश करता है, लेकिन केशव भीष्म की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। अब तो तरबूज काफी अच्छी तरह उग चुके हैं, अब मुझे इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देना चाहिए। ऐसा सोचकर केशव खेतों के सारे तरबूज तोड़ लेता है। यार इतनी गर्मी है, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? अरे ये तरबूज है ना, पानी की क्या जरूरत, मैं इसे ही खा लेता हूँ, शायद कुछ राहत मिले। ऐसा सोचकर जैसे ही केशव तरबूज को काटता है, उसे उसमें ढेर सारा हीरा मिलता है, जिसे देखकर केशव बहुत खुश होता है, लेकिन आश्चर्य में आ जाता है। अरे मैंने तो तरबूज की खेती की थी, ये हीरे कैसे? तभी उसे बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद याद आता है। जरूर ये उन बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद है। फिर इस तरह केशव सारे तरबूज काट कर देखता है और हर तरबूज में उसे ढेर सारे हीरे मिलते हैं। फिर सारे हीरों को इकट्ठा करके केशव उन्हें एक तिजोरी में रख देता है और उनमें से कुछ हीरे बेचकर एक बड़ा सा आलीशान बंगला और गाड़ी ले लेता है, जो कि कलुआ के घर और गाड़ी से भी ज्यादा सुंदर होता है। अब देखता हूँ कौन मुझे बसंती से शादी करने से रोकेगा। फिर केशव राजसी अंदाज में कलुआ के घर बसंती का हाथ मांगने जाता है, जिसे देखकर कलुआ बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में आ जाता है। क्या हुआ ससुर जी, अब मेरी शादी बसंती से करवाओगे या नहीं? ओह जरूर केशव, अरे मेरा मतलब है होने वाले दामाद जी, मेरी बेटी तो अब तुम्हारी ही है, कभी भी बारात लेकर आओ और इसे लेकर जाओ। तभी वहीं खड़ा भीष्मा, और फिर मेरा क्या होगा? तुमने तो बसंती की शादी मुझसे करवाने का वादा किया था ना। अरे तू कौन है भिखारी कहीं का, चल भाग यहाँ से। इस तरह कलुआ भीष्मा को वहां से भगा देता है और फिर केशव और बसंती की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और वो अपने आलीशान घर में खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।